नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान और कनाडा भारत विरोधी लोगों को चुन चुन कर वहां मारा जा रहा है। भारत का कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, यह आपस में गैंगस्टरों का और आतंकवादियों का झगड़ा है। आतंकवादी नशे का कारोबार करते हैं, हथियारों का कारोबार करते हैं और उसमें कई सारे ऐसे गैंगस्टर भी हैं जो भारत के भी मोस्ट वांटेड हैं। वो कुछ पाकिस्तान में है तो कुछ कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। अब वो गैंगवार में आपस में हमला कर देते हैं तो कहीं हरदीप सिंह निज्जर मारा जाता है, कहीं जो है हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाने वाला कैसर फारूक मारा जाता है। और कहीं खबर आती है पाकिस्तान से कि कमालुद्दीन, ये जो 26 सितंबर से गायब था, ये लश्कर तैयबा का जो हेड है हाफिज सईद, इसका बेटा कहा जा रहा है। अब ये खबर आ रही है कि वो भी मारा गया। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, कोई इसके पीछे कहता है कि भाई रो का हाथ है, कोई कहता है कि रो कौन है, तो वही वो हमारे अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भाई ये जो हत्याएं हो रही हैं इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे आईएसआई है और आईएसआई ही इस झूठी खबर को लॉन्च कर रहा है ताकि भारत के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो भले ही डरे बैठे हों, लेकिन इस बहाने से वो एक अभियान चलाएं और भारत के सिखों के दिमाग में ये भर दिया जाए कि भाई ये जो मोदी सरकार है, इसकी जो रो है एजेंसी, ये तो देखो भाई सिखों को मरवा रही है। ये बात याद रखने की है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे मारा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, साहब ब्राह्मण को मरवा दिया। अतीक मारा जाए या किसी और अंसारी के खिलाफ कुछ हो तो लोग खुश हैं। लेकिन जब एक बदमाश गैंगस्टर जिसने कई पुलिस वालों को मारा, अगर उसकी गाड़ी पलट जाती है, वो मारा नहीं, गाड़ी पलट गई, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, तो लोगों ने नैरेटिव चलाने की कोशिश की। तो फिर कुछ जो समझदार लोग हैं, जो पुलिस में अधिकारी हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने समझाया कि देखिए विकास दुबे जाति से बेशक ब्राह्मण हो, लेकिन वो एक बदमाश था और इसलिए उसका पक्ष लेने का ये सवाल ही नहीं उठता, उससे बाकी ब्राह्मणों का क्या लेना देना। तो आपने देखा कि पूरे भारत के कोई भी ब्राह्मणों ने उसके पक्ष में जाकर के ना तो कोई धरना, ना प्रदर्शन, ना कोई बातचीत, क्योंकि सबका यह मानना है कि जो भी देश का विरोधी है, पुलिस और हमारे देश का कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है। वो जब चाहे जिसको चाहे पैसे के लिए वो गोली मार देगा, किसी को लूट लेगा, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा। ठीक खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग, ये आतंकवादी हैं और ये आतंकवादी का काम है आतंक फैलाना। इनको पैसे मिल जाएंगे, ये कहां बम रख देंगे, कहां बम विस्फोट कर देंगे, कोई नहीं जानता। और इसलिए ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर मारा जाता है, तो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि देखिए रो ने मार दिया। ये आईएसआई की चाल इसलिए कही जा रही है क्योंकि आईएसआई को इससे फायदा दिखता है। हरदीप सिंह निज्जर को मार दे, और ये तो कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो सिक्योरिटी थी वो इतनी टाइट थी कनाडा में, उसके पास आम आदमी तो पहुंच ही नहीं सकता और अनजान आदमी से तो मिलता ही नहीं था। तो फिर ये कहा जा रहा है, हमारे भारत की एजेंसियां कह रही हैं कि उसके पास वही पहुंच सकता है जो उसका परिचित हो। और परिचित कौन हो सकता है? आईएसआई का एजेंट हो सकता है। उन्होंने ही मार दिया। क्यों मारा? भाई उनको लगता है इसके मारने से मोदी जी को बदनाम कर सकते हैं, भारत के सिखों को भड़का सकते हैं, और यही उनका एजेंडा था। ठीक इसी तरह भारत के अंदर अब मुसलमानों को भड़काने के लिए और भारत को दुनिया में ये दिखाने के लिए कि देखिए इन्होंने पाकिस्तान के अंदर विस्फोट करा दिया। आपको बताऊं, पाकिस्तान की 2-3 घटना है, ये खाली एक जो आप देख रहे हैं कैसर फारूक मारा गया, ये तो सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है कि इसमें देखिए कि आराम से टहलते हुए वो जा रहा है सड़क पर और कोई पीछे से आता है और गोली मार देता है। भाई सवाल तो ये है कि इन लोगों के बारे में जब पता है कि इनको मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है, और चाहे वो खालिस्तानी हो, फिर चाहे वो लश्कर तैयबा के आतंकवादी हो या कोई भी हो, तो भाई आपके आसपास तो आपके लोग रहते होंगे ना, वो मार के कैसे भग जाते हैं? इसका मतलब आप ही में से कोई है। और इसीलिए आपको बताएं, जो जितनी नजदीक से गोली मारी गई है कैसर फारूक को, तो साफ दिख रहा है उस आसपास के दायरे में कौन आ सकता है, आप ही का आदमी होगा। इसके अलावा आपको बता दूं,
पाकिस्तान में मियांवाली में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला हुआ है। ये तो अभी की घटना है, कुछ घंटे पहले की। और इसमें 10 आतंकवादियों ने हमला किया और इसमें हेड कांस्टेबल मारा गया है। अब यह हमला किसने किया है? वहां के अखबार डॉन ने लिखा है कि 10 आतंकवादियों ने हमला किया। अब यह तो रो का काम नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं, खैबर पख्तून में हंगू में 2 विस्फोट हुए हैं, उसमें 4 आदमी मारे गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग में आत्मघाती हमला हुआ, उसमें 60 लोग मारे गए। अब ये जो हमले हुए हैं आत्मघाती, ये तो कोई रो के एजेंट नहीं है भाई। रो तो जो है, रो के आदमी इस तरह से बम बांध के फटते नहीं है। तो कुल मिलाकर ये हो रहा है कि भारत के नाम से आईएसआई एक एजेंडा चलाना चाह रहा है। हालांकि आप और हम मिलकर के उसको एक्सपोज कर देते हैं और ये खुलासा भी हम कर देते हैं। भारत की एजेंसियां तत्काल उस पर एक्शन लेती हैं। हमारे विदेश मंत्री इस पर तत्काल वक्तव्य दे देते हैं कि कुछ एजेंसियां हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत की जो भी गुप्तचर एजेंसियां हैं, चाहे वो रो है, चाहे वो एनआई है, चाहे वो पुलिस भी है, वो ये कोशिश में जरूर रहती है कि भारत विरोधी अभियान चलाने वाले जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाए। भारत के कानून के हिसाब से कड़े एक्शन उनके खिलाफ हो, और अगर वो पुलिस पार्टी पर हमला करते हैं तो फिर खत्म, एनकाउंटर होगा, मारा जाएगा। और इसलिए वो एक्शन होता है। लेकिन भारत के बाहर जाकर क्या हमारे भारत की एजेंसियां कोई एक्शन कर रही हैं? भाई अभी तक इजराइल के बारे में सुनते थे कि वो अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाता था और वो वहां जाकर उनको मारता था, चाहे 10 साल लग जाए। अब लोग ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना कि साहब अब जो भारत है वो भी ऐसा ही कर रहा है। इजराइल से दोस्ती क्या हो गई मोदी जी की? नेतन्याहू से जब से दोस्ती हुई है, भाई दोस्त दोस्त को टिप देता है। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं क्या मोदी जी ने भी नेतन्याहू की तरह, इजराइल की तरह ये काम सीख लिया उनसे कि भाई हम जो है, जो भी हमारा देश का दुश्मन है, जिस भी देश में बैठा है वहीं घुस करके मारेंगे। भाई हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, मोदी जी ने खुलकर कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी। तो ये काम भी अगर हमने किया है तो हम बोलेंगे, हमारे मोदी जी बोलेंगे देखो भाई हमने घर में घुस के मार दिया। और जो काम नहीं किया उसको कैसे मान लेंगे? और इसलिए हमारे ना तो मोदी जी इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना विदेश मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना एनएसए अजीत डोभाल कुछ बोल रहे हैं। जनता और देश की जनता, देश के बाहर के लोग ये जरूर ये कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो भी कुछ है, भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। मार कौन रहा है वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मारे जा रहे हैं, इसका मतलब कोई देवी शक्ति अब मोदी जी के साथ है, आपके और हमारे साथ है। हो सकता है भाई बजरंगबली, हनुमान जी है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति हैं। तो उन अदृश्य शक्ति कोई ऐसी है और वो किसी आतंकवादी के अंदर बैठ जाए, किसी आत्मघाती के अंदर बैठ जाए और वहीं उनके ऊपर विस्फोट कर दे, ये तो संभव है। हमने फिल्मों में तो देखा है भाई, हकीकत में भी होता होगा। बहरहाल कुल मिला के भारत के जो दुश्मन हैं उनका इलाज हो रहा है। कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है, मुझे तो इस बात से तसल्ली है कि भारत के दुश्मन जो हैं वो मारे जा रहे हैं। बड़ी खबर यही है। कौन मार रहा है? सरकार कह रही है हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं भी इसी बात को कहूंगा, क्योंकि जो सरकार कह रही है, जो हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं, जो एजेंसियां कह रही हैं, वही हमें भी कहना है, क्योंकि हमारी सरकार पर हमें विश्वास है और भरोसा है। तो जब हम ऑपरेशन करेंगे तो खुलकर करेंगे और तब कहेंगे और उसका श्रेय भी लेंगे। भाई सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लिया ना, तो ये विपक्षी पार्टी सारी क्या कहती थी, मोदी जी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कराया ताकि वो चुनाव में वोट ले सके। ये अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, ये तो देखो अभी तक कहते हैं कि पुलवामा तो इन्होंने खुद करवाया ताकि ये सर्जिकल स्ट्राइक करें और जनता की वोट लें। भाई अब तो कोई इलेक्शन में मोदी जी कह नहीं रहे कि देखिए हमने घुस के मार दिया, उल्टा कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। अब तो ठीक है, अब ये देश का विपक्षी पार्टी क्या कहेगा, भाई मोदी जी ने वोट लेने के लिए नहीं किया ये काम। तो देश की जनता सब समझती है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईएसआई एक खतरनाक खेल कर रही है और वो अपने ही लोगों को मार रही है। उसके पीछे का एक रीजन भी है कि जो चाइना उनके पीछे था, उनको फंडिंग करता था। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में तो भुखमरी के कगार है, चाइना ने फंडिंग रोक ली है और ऐसे में वो क्या करेंगे, ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई है। भाई 10 गैंग वाले हैं, 10 में से अगर कोई 1 या 2 रह जाएगा और 8 मर जाएंगे तो इन 2 की वक्त ज्यादा रहेगी ना, इनके पास पैसा ज्यादा आएगा, काम ज्यादा आएगा,
सीधा सा फंडा है। 10 दुकान खुली हुई है आतंकवाद की और उसमें से 8 दुकान खत्म हो जाएं तो 2 दुकान बची, उनकी बिक्री ज्यादा होगी। पाकिस्तान में यही चल रहा है क्योंकि आत्मघाती दस्ते जो है, सुना है कि वहां बिक्री होती है, आतंकवादियों की दुकान लगती है। तो ये उनका खेल आपस का है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन हो बड़ा अच्छा रहा है। अब अपने आप से मारे जा रहे हैं, अपने आप से ये फट रहे हैं। बहरहाल भारत में अगले आने वाले दिनों में शांति रहेगी, क्योंकि मणिपुर से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई थी कि ये जो म्यांमार से हथियार आ रहे थे, और अब तो एक और एनआईए ने खुलासा कर दिया कि बांग्लादेश के आतंकवादी ये हथियार भेज रहे थे भारत के विरुद्ध, एक युद्ध छेड़ने की ये तैयारी चल रही थी नॉर्थ ईस्ट से। तो आप समझिए मामला बहुत गंभीर है, और इसलिए आपको और हमें सतर्क रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे हमारे देश के सरकार का नुकसान हो, देश का नुकसान हो। और यह जरूर चौकन्ना रहना है कि अपने आसपास माहौल में नजर बनाए रखें। कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि हो तो पुलिस को, एनआईए को सूचना दें। वंदे मातरम।